इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार फूलों की कहानी बहारों ने लिखी और रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम किसी के नहीं है गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी। और बाबा साहब की जयंती पर सबसे पहले आप सबका हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इनकी कहानी एक छोटे से वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी बड़ी स्ट्रगल रही है, होगी। आज भी हम इनकी कहानी हम सुनते हैं तो हम नतमस्तक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आंखें नम सी हो जाती है। इनकी स्ट्रगल की कहानी बाबू हम आपको बता दें तो सबसे पहले 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ये सब आप जानते हैं पहले से। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन 3 भाई और 2 बहन बच पाए। बाकी सब के सब शेष जितने भी भाई बहन बने बचे वो सब एक्सपायर्ड हो चुके थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बीमारियां होती थी। उन बीमारियों में कहीं ना कहीं दवा टाइम से न होने के कारण या फिर किसी और कारण की वजह से इनके बाकी शेष भाई बहन का मृत्यु हो चुका था। ये सबसे छोटे थे। इनकी माता का नाम यदि पूछा जाए, माता के नाम तो भीमा बाई की एक और बात हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम में ना इनके माता पिता और गुरु तीनों आदमी का नाम इसमें छिपा हुआ है। भीमा बाई भीमराव, भीमा बाई माता का नाम है, भीमा बाई से भीमराव लिया गया है। पापा का नाम है, इनके पिता का नाम क्या है, रामजी सकपाल। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो राम जी इनके पिता का नाम, रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था, तो पिता के नाम से रामजी सकपाल लिया गया है। अम्बेडकर देखोगे तो कृष्ण केशव अम्बेडकर इनके गुरु का नाम है, तो उनके नाम से उनके नाम से अम्बेडकर नाम इनमें जुड़ा गया उनके गुरु के नाम से। तो माता पिता और गुरु तीनों का आशीर्वाद जिनके ऊपर हुआ वो कहीं ना कहीं विश्व में तो महानतम व्यक्ति तो जरूर कहलाएगा। एक और बात, इनके किस्सा तो बहुत ज्यादा फेमस है, इनके किस्सा बहुत ज्यादा है। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण किस्सा निकल कर आता है जब इनके पिताजी एक्सपायर्ड, मतलब इनके पिताजी जब रिटायर होते हैं ना, क्योंकि महू मध्य प्रदेश में कैंप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में एक अधिकारी थे इनके पिताजी रामजी सकपाल जी। 1994 ईस्वी में जब वो रिटायर होते हैं तो अपने पेंशन से जो पैसा बचता था ना, उनके पेंशन से जो पैसा मिलता था उन पैसों से इनके लिए किताबें लेकर आते थे पढ़ने लिखने के लिए। छोटे थे उस समय, 3-4 साल के होंगे। इनकी माता मतलब जब ये बच्चे थे, मतलब अभी बाल्यावस्था में थे, तो अभी इनकी माँ गुजर गई। और इतना ज़्यादा इनके ऊपर एक प्रकार से मान सकते हैं कि माता का उतना ज़्यादा प्यार दुलार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मतलब दुखी रहते थे। फाइनली इनका एडमिशन कराने के बाद इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। जिस स्कूल में बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाता है वो टीचर भी उनके साथ भेदभाव किया बहुत ज़्यादा। उस समय एकदम बकलोल टीचर था, बोका टाइप कह सकते हैं। द्वार पर ही इनको द्वार से बाहरी बैठा कर एक घर से बोरा बिस्तर लेकर जाते थे, बोरा चटिया हुआ बोरा घर से लेकर जाते थे, फिर से ढोकर लाते थे। ऐसा इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है। आज के समय में यदि कहा जाए ऐसा लड़कों को पढ़ने के लिए तो बाबू छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन ये समझते थे कि उस समय जब चरम पर छुआछूत हुआ करता था तो उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव तो होता ही था, चरम पर छुआछूत था। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद इन्होंने विश्व के सबसे ज्यादा 32 प्रकार की डिग्रियां हासिल किया। 32 प्रकार, विश्व में अगर पूछे सबसे ज्यादा डिग्री इनके पास है, 32 प्रकार की डिग्री इनके पास है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भारत रत्न से इनको नवाजा भी गया है। 32 प्रकार की इनके पास डिग्रियां हैं। और इनका विवाह की बात करें, इनका विवाह जब 9th स्टैंडर्ड में थे, मतलब 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तब इनका विवाह रमाबाई से हुआ। कब? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक पास करने के बाद इंटर करते हैं, इंटर के बाद बीए करते हैं। उसके बाद अब जैसे हायर एजुकेशन की बात आता है ना, तो इनके पास पैसा की नहीं, इनके पास पैसा की कमियां होता है। और जब पैसा की कमी होता है तो बड़ौदा के एक नरेश थे, बड़ौदा के नरेश, उनके द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है और ये 20 से 25 रुपया महीना को मंथली दिया जाता था बड़ौदा नरेश के द्वारा। और अमेरिका जाते हैं, उसके बाद कोलंबिया जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल करते हैं। वहाँ से जब लौट कर आते हैं 1914-15 जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय लौट कर आते हैं, तब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया, भारत में काम किया। इसके अलावा एक आपको हम किस्सा सुनाते हैं। कहाँ के किस्सा है ये? कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक किस्सा है। वो किस्सा ये है, जब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो उसमें इनके साथ जितने भी बच्चे थे पढ़ने वाले वो सब के सब लंच के टाइम रेस्टोरेंट में या फिर कहीं ढाबा पर जाकर चाय पानी और खान पान करते थे। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था कि जाकर ढाबा पर खान पान कर सके, इसलिए घर से जो रोटियां लेकर जाते थे ना, रोटियां जो भी था इनके पास, वो लाइब्रेरी में पढ़ते समय वो निकाल कर बैग में से थोड़ा सा खा लेते थे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा रोटियां भी नहीं था। एक कई दिनों से देख रहा था, वहाँ के प्यून चपरासी था, वो एक दिन बर्दाश्त से बाहर हो गया प्यून को। वो इनको उठाकर पूछता है, तुम्हें थोड़ा सा भी होश नहीं है कि यहाँ खानी चाहिए कि बाहर रेस्टोरेंट में खानी चाहिए?
तो इसे क्या समझ लिए वो, मतलब इनको डांटने लगा। अब ये नतमस्तक हो गए, इनके आंख में से आंसू आ गया और बोलने लगे, साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं, इसलिए हम घर से जो रोटियां लेकर आते हैं ना तो उसी को थोड़ा सा खा लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है। वो प्यून बतिया सुनकर ना थोड़ा सा मतलब व्याकुल हो चुका था, मतलब भाव विभोर हो चुका था। वो अपने पैसा से इनको ले जाकर खिलाया इनको, और इनके बारे में तब से बढ़िया से जानमान करने लगा। तो ये सब परिस्थितियाँ इनके साथ गुजरा है। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान लिखने में और निचले तबके के लोगों को उठाने में इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। ये अपना पूरा जिंदगी इसमें लगा दिए, निचले तबके के लोगों को, मतलब SC ST जो कास्ट होता है ना, निचले तबके के लोग मतलब जिसके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको उत्थान करने में पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। इसके अलावा देखो तो इन्होंने अपने जीवन काल में 3 व्यक्तियों को आदर्श माना है, बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फुले को। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के, जैसे भारतीय संविधान में देखो तो भारतीय संविधान में कई प्रकार के अनुच्छेद ऐसे लिखा गया है जो निचले तबके के लोगों के साथ यदि भेदभाव हो जाता है तो अनुच्छेद 14 के तहत उनके समानता का अधिकार दिया जा सकता है। तो ऐसे अनेकों किस्से इनके सामने है।